हेलो बच्चों, अपन कर रहे हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की केमिकल रिएक्शंस। आज अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस करने वाले हैं जो कि है एल्डोल कंडेंसेशन एंड केनिज़ेरो रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन, ये क्यों होती है? बिकॉज ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब ये एसिडिक कैरेक्टर क्यों होता है अल्फा हाइड्रोजन का, उसे अपन देखते हैं। यहाँ पे जब अपन एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर बेस डालते हैं तो ये मेरा कार्बोनिल कार्बन है, इसके एडजेसेंट जो कार्बन है उस पे जो हाइड्रोजन है उसको बेस ले लेता है और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यू कैन सी इट ओवर हियर। नाउ दिस नेगेटिव चार्ज इज इन रेजोनेंस विथ कार्बोनिल कार्बन। तो ये जब हाइड्रोजन निकल जाती है उसके बाद जो अपने को स्पीसी मिलती है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होती है। एंड यही रीजन है कि अल्फा हाइड्रोजन जो एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर होता है वो एसिडिक होता है। अब इसकी वजह से जो रिएक्शन होती है उसको अपन बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। तो बच्चों देखते हैं अपन क्या होता है एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर। तो अपने पास ये एल्डिहाइड है, राइट, दिस इज अल्फा कार्बन। तो जैसे ही मैंने इसके अंदर बेस डाला, जैसे कि NaOH या बेरियम हाइड्रोक्साइड कुछ भी, तो बेस ने क्या करा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसको ले लिया और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो यू कैन सी इट ओवर हियर। अब ये नेगेटिव चार्ज कैसे एक्ट करेगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल के जैसे एक्ट करेगा और रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा एल्डिहाइड का, उसके कार्बोनिल कार्बन पे ये अटैक करेगा और ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो दो मॉलिक्यूल कंबाइन हो गए और मुझे ऐसा प्रोडक्ट मिला। ठीक है, फटाफट से पानी से हाइड्रोजन ले लेगा और अपने को ये कंपाउंड मिलेगा जहां पे अल्फा बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हुई अपनी एल्डोल रिएक्शन। अब जैसे ही अपन इसको गर्म करेंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और अपने को अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या फिर कीटोन मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरी रिएक्शन हो गई एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, जब ये नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है और अपने को बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन मिलता है तो उसको अपन बोलते हैं एल्डोल प्रोडक्ट। और जब अपन इसको हीट करते हैं और अल्फा बीटा पोजीशन पे अनसैचुरेशन आ जाता है तो उसको अपन बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें देखो दो चीजें हो सकती है, सेल्फ एल्डोल और क्रॉस एल्डोल। सेल्फ एल्डोल क्या होता है? जब एक मॉलिक्यूल उसी के जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एल्डोल कंडेंसेशन करता है तो उसको अपन बोलते हैं सेल्फ एल्डोल। ठीक है, अगर रिएक्शन मिक्सचर में दो अलग अलग एल्डिहाइड या कीटोन है और उनका आपस में एल्डोल कंडेंसेशन होता है तो उसको अपन बोलते हैं क्रॉस एल्डोल। ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये इथेनॉल का। इथेनॉल के साथ एल्डोल कंडेंसेशन तुम खुद देखो बहुत बार रिपीट हुआ है। तो मेरे पास यहाँ पे इथेनॉल है, मैंने इसमें डाइल्यूट बेस डाला। ठीक है, तो क्या करेगा, ये एक एल्डिहाइड से हाइड्रोजन ले लेगा और दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। ठीक है, तो मुझे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिल गया। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि इथेनॉल से तुम 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल कैसे बनाओगे? तो ये एल्डोल कंडेंसेशन। जैसे ही इसको हीट करा तो अपने को मिल जाएगा ब्यूट2ईन-एल। सो दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड सो मेनी टाइम्स। यहाँ पे सेल्फ एल्डोल हो रहा है। ठीक है, अब देखो प्रोपेनॉन लिया है अपन ने, अब इसका एल्डोल कंडेंसेशन कराना है तो अपन यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, एक मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन ले लेगा बेस और अपने को इस टाइप का प्रोडक्ट मिला। ठीक है, अब ये क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा यहां पे ऐसे। तो अपने को जो प्रोडक्ट मिलेगा वही हो जाएगा यहाँ पे CH3COH और इससे जुड़ा हुआ है एक और CH3 C, ये CH3, ये CH3, एक और CH3 यहाँ पे, और ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा और बाकी ये अटैच हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब जैसे इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और अपने को फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये है एल्डोल कंडेंसेशन। ये दोनों जो एग्जाम्पल है वो सेल्फ एल्डोल के हैं। अब क्रॉस एल्डोल में क्या होगा, देखो यहाँ पे अपन ने
दो अलग अलग एल्डिहाइड लिए हैं, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि इथेनॉल इथेनॉल के साथ एल्डोल कर ले, प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल के साथ कर ले तो वो सेल्फ एल्डोल हो गया, ठीक है। इथेनॉल प्रोपेनॉल के साथ करेगा तो वो क्रॉस हुआ, या फिर प्रोपेनॉल इथेनॉल के साथ करेगा तो वो क्रॉस हुआ। अब देखो इसको फटाफट कैसे लिखेंगे, डायरेक्टली कंडेंस प्रोडक्ट। तो मेरे पास जो एल्डिहाइड है उसको मैं इस तरीके से लिखूंगी, कार्बन डबल बॉन्ड ओ इधर आ गया, ठीक है। अब जिसके साथ मुझे कराना है इसका एल्डोल, उस मॉलिक्यूल को मैं इसके सामने लिखूंगी विथ अल्फा हाइड्रोजन, उसका उसके सामने आएगा। तो यहाँ पे अपन ने लिखा प्लस, लेट्स से मुझे इसके साथ एल्डोल कराना है तो इसका अल्फा हाइड्रोजन ये रहा CH2 CHO और यहाँ पे आया CH3, ठीक है। तो जिस कार्बन पे हाइड्रोजन जो कि एलिमिनेट होगा, अल्फा हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है, तो वो अल्फा कार्बन अपन को सामने लिखना है। तो अब आप ये वाटर मॉलिक्यूल हटा लो तो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO। तो ये अपना प्रोडक्ट हो गया। रिवर्स कर लेते हैं, अब ये ले लिया मैंने CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसका अल्फा हाइड्रोजन इस कार्बन पे है, ठीक है। तो यहां पे अपन इसको लिखेंगे CH3 CHO। अब एक वाटर मॉलिक्यूल तुम यहां से निकाल लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो ये अपना प्रोडक्ट हो गया क्रॉस एल्डोल का, ठीक है। सेल्फ एल्डोल वाले अपन ने पहले कर लिए, तो वो भी तुम इसी टाइप से लिख सकते हो, ओके। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मेरे पास बेंजल्डिहाइड है, इस पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, और यहाँ पे मेरे पास एसीटोफिनोन है। अब क्या होगा, ये रहा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। अब देखो कैसे लिखोगे यहाँ पे तुम, डायरेक्ट प्रोडक्ट, ये मैंने बनाई बेंजीन रिंग, ठीक है। C डबल बॉन्ड O ऐसे लिखोगे। अब जिसके साथ एल्डोल करना है उसका अल्फा हाइड्रोजन इस कार्बन पे प्रेजेंट है, तो इस कार्बन को अपन इसके सामने लिखेंगे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ये बेंजीन रिंग बनाई, ठीक है। अब एक वाटर मॉलिक्यूल तुम निकाल लो यहाँ से, तो ये हो जाएगा बेंजीन रिंग CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और बेंजीन रिंग। तो ये अपना प्रोडक्ट बन गया। तो ये हुआ अपना एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो जहां कहीं पे भी तुमको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन पूछा जाए तो वहां पे अपने को एल्डोल कंडेंसेशन कराना है, या फिर बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर है तो वहां पे भी एल्डोल कंडेंसेशन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं अपन, कैनिज़ेरो रिएक्शन। तो ये कैनिज़ेरो रिएक्शन कौन शो करता है, वो सारे एल्डिहाइड्स जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो जब भी उसके अंदर अपन बेस डालेंगे तो वो सेल्फ ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलेट आयन देगा और रिड्यूस होकर के एल्कोहल देगा, ठीक है। तो अपन इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास फॉर्मल्डिहाइड है, ऑब्वियसली इसके अंदर अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, तो ये फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, पोटेशियम फॉर्मेट, क्योंकि अपन ने KOH लिया है, और एक मॉलिक्यूल जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंस एक कार्बन है तो मीथेनॉल। वेरी सिंपल, ठीक है। क्या देखना है तुमको, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ओके। बेंजल्डिहाइड है, इसमें अपन ने बेस डाला, ठीक है, KOH डाला, NaOH डाला, तो क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड दो चीजों में सेल्फ ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो जाएगा। तो बेंजल्डिहाइड से एक तो अपने को मिलेगा बेंजोइक एसिड का सॉल्ट, तो सोडियम बेंजोएट हुआ, और यहाँ पे दूसरा मिलेगा अपने को बेंजिल अल्कोहल। तो ठीक है, सेम ये जो CHO है ये एक बार COO माइनस Na या सोडियम या पोटेशियम जो भी अपन ने लिया है बेस उसके हिसाब से, और दूसरा अल्कोहल में CH2OH। ठीक है, क्या ध्यान रखना है कैनिज़ारो में, देयर शुड बी नो अल्फा हाइड्रोजन, और अगर अल्फा हाइड्रोजन हुआ तो एल्डोल रिएक्शन होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हो रही है एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए अपन देख रहे हैं। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होते हैं वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन पुल कर लेते हैं, यानी वो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए डीएक्टिवेट कर देते हैं एंड दे आर मेटाडेरिक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी कॉमन क्वेश्चन है कि जब अपन बेंजल्डिहाइड लेते हैं उसका नाइट्रेशन अगर करते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलता है, तो मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। खूब बार पूछा गया है। ठीक है, यू कैन सी। अब अपन कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में कहा था टॉलरेंस और फेलिंग्स और आयोडोफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन अपन आज करेंगे। ठीक है, तो लेट्स लुक एट सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो एक साथ क्लब कर दिया मैंने।
तो हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आते ही आता है इनमें से। सो केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश इथेनॉल, इथेनॉल क्या है एल्डिहाइड, एंड प्रोपेनॉल दोनों ही एल्डिहाइड है, ठीक है। तो ऑब्वियसली दोनों ही टॉलेंस और फेलिंग्स तो देंगे ही देंगे। अब यहाँ पे अगर अपन देखें इथेनॉल का स्ट्रक्चर तो C++OCH3 है, यानी मिथिल एल्डिहाइड या कीटोन है, लेकिन यहाँ पे देखो तो ये नहीं है। तो ऑब्वियसली दिस कंपाउंड विल गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। रिएक्शन लिखना चाहो तो पूरा रिएक्शन लिख लो, जो कि अच्छा है, एग्जाम वाले दिन लिखो। तुमको लिखना जरूरी है कि इथेनॉल पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, जिसमें अपने को येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा ऑफ आयोडोफॉर्म, और प्रोपेनॉल नहीं देगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोफिनॉल, एल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ पे, और यहाँ पे है अपने पास कीटोन ग्रुप, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा हो गया, एल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट देगा और कीटोन नहीं देगा। यहाँ पे फेलिंग्स मत कर देना बच्चों, क्यों? क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग्स टेस्ट नहीं देते हैं, सिर्फ टॉलेंस देते हैं, ओके। नेक्स्ट अगर अपन देखें, प्रोपेन 2 ओन कीटोन है, ओके, एंड पेंटेन 3 ओन यहाँ पे भी कीटोन है, लेकिन अगर मैं इस पहले वाले कीटोन को देखूं तो देयर इज मिथिल कीटोन, तो ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म देगा और ये वाला नहीं देगा, ओके। नेक्स्ट देखें अपन तो प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉन, एक अल्कोहल है और एक कीटोन है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है मिथिल कीटोन है, बट यहाँ पे ये मिथिल अल्कोहल भी नहीं है, तो ये दे देगा पॉजिटिव आयोडोफॉर्म और ये नहीं देगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, काफी अच्छा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, 9 कार्बन वाला है, H10 है, तो हाईली अनसेचुरेटेड दिख रहा है, तो ऑब्वियसली एक बेंजीन तो होनी चाहिए, ओके। फॉर्म्स 2,4 DNP डेरिवेटिव, ये अपन ने देखा था। 2,4 DNP टेस्ट कौन देते हैं, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन पता लग गई कि इसके अंदर कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंट रिएजेंट को रिड्यूस करा यानी एल्डिहाइड है, ओके, कीटोन की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। एंड अंडरगोस केनिज़ेरो रिएक्शन, यानी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, ओके। ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन गिव्स 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, आइडेंटिफाई करना है कंपाउंड को, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। 2,4 DNP टेस्ट देता है यानी कार्बोनिल कार्बन, टॉलेंस टेस्ट देता है यानी एल्डिहाइड है, केनिज़ेरो दे रहा है यानी नो अल्फा हाइड्रोजन, 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मैंने ये बना दिया, ठीक है। तो अब किसके ऑक्सीडेशन से मिला होगा, तो ऑब्वियसली एक तो यहाँ पे अपने पास एल्डिहाइड होना चाहिए, तो एक एल्डिहाइड बना दिया। तो यहाँ पे अपन देख लेंगे भाई क्वेश्चन में कितने कार्बन गिवन थे, 9 कार्बन गिवन थे, तो अब अपने को 2 कार्बन का और हिसाब चाहिए, तो यहाँ पे आ गया अपने पास इथिल ग्रुप, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, 3 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑन ट्रीटमेंट विथ कॉपर एट 573 केल्विन गिव्स बी। बी डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन, फेलिंग सोल्यूशन रिड्यूस नहीं करता है, इसका मतलब कीटोन है, ठीक है। एरोमेटिक एल्डिहाइड तो हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि 3 कार्बन है, तो ऑब्वियसली दिस इज कीटोन, ठीक है। अब कीटोन अपने को कब मिलता है, जब अपन अल्कोहल की वेपर्स पास करते हैं कॉपर पे, और कौन सा अल्कोहल, 2nd डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, बट गिव्स अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ कंपाउंड C विथ I2 एंड NaOH, यानी कौन सी रिएक्शन की बात हो रही है, आयोडोफॉर्म, ठीक है, येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है। डिड्यूस द स्ट्रक्चर, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो मुझे एक पता लग गया, आयोडोफॉर्म के लिए ऐसा मिथिल कीटोन ग्रुप होना चाहिए, और कीटोन भी है और 3 ही कार्बन है, तो ऑब्वियसली मेरा आंसर हो गया प्रोपेनॉन। अब ये किससे बना होगा, प्रोपेन 2 ऑल से, ठीक है, और रिएक्शन लिख दी अपन ने। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस के अंदर आपको ये डिड्यूस करना होता है, प्लस इट्स ऑलवेज गुड दैट यू राइट दी रिएक्शन टू गेट फुल 5 मार्क्स, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अपनी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की रिएक्शन खत्म हुई। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करेंगे, ओके। सो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलना। बाय।